नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर एंड मनी की रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, बिजनेस, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कहीं पे पैसे को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सोचना है और उसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी। उसके बाद सबसे एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर निकाला जाएगा आपके लिए, देखा जाएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, वो क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये करना है। करियर और मनी की रीडिंग है ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर उनके करियर के लिए, उनके मनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, कैसा रहने वाला है करियर सैजिटेरियस का 1 to 10 दिसंबर। उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 1 to 10 दिसंबर में। सैजिटेरियस के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 1 to 10 दिसंबर। उनका करियर और उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 1 to 10 दिसंबर। सैजिटेरियस का करियर और फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 1 to 10 दिसंबर। ओके, सैजिटेरियस देखिए यहाँ पे ना आई फील आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, चॉइसेस आने वाली हैं। चाहे 2 अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, 2 जॉब ऑफर आ जाएं, जहां पे आप हैं वहीं पे रहना हो या कहीं और जाना हो, दोनों के बीच में चूज करना, बट यू आर अनेबल टू मेक अ डिसीजन। आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऑप्शन ए को चूज करो या ऑप्शन बी को चूज करो। हो सकता है यहाँ पे ये भी चीज हो रही है कि आपको कुछ अपने मन के हिसाब से कोई चीज करनी है और दूसरा इंसान आपको बोल रहा है कि नहीं तुम ये मत करो, तुम ये करो। सो यू आर लाइक काफी कंफ्यूजन, काफी डिलेमा दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने मन की सुनूं या मैं दूसरे के हिसाब से चलूं। आई फील यू नीड टू लिसन टू योर ओन हार्ट, फॉलो योर ओन हार्ट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी। दूसरों को खुश करने में कुछ नहीं रखा है, अपनी खुशी चूज करिए और उसी हिसाब से डिसीजन भी लीजिए, चूज भी करिए। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर दो, उसका सुनूं, इसका सुनूं, अपना करूं। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करो, ओवर एनालाइजिंग खत्म करो एंड जस्ट मेक अ डिसीजन। ठीक है, हो सकता है आपका मन हो कि वहां से बाहर निकलने का, उस जॉब से, उस बिजनेस से, उस जगह से बाहर निकलने का, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए थी, जो लर्निंग या जो एक्सपीरियंस या जो स्किल या जो भी एक चीज आपको वहां से चाहिए थी उस जॉब से, मे बी पैसा जो चाहिए था, वट एवर यू वॉन्टेड, वो आपको वहां पे नहीं मिला। सो हो सकता है आपको एक जरूरत महसूस हो टू मूव ऑन, द नीड टू मूव ऑन। एंड यहाँ पे दूसरा इंसान आपको बोले, आपका फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स, आपका बॉस, फ्रेंड्स, कि नहीं यहीं पे रहो। अब दूसरे की सुननी है या अपनी सुननी है? आपको वहां से निकलने का मन कर रहा है, आपको घर छोड़ के दूसरी सिटी वाला जो ऑप्शन है वो लेने का मन कर रहा है। सो व्हाट यू शुड डू, लिसन टू योर ओन सेल्फ, जो आपका मन कर रहा है, फॉलो योर ओन हार्ट, और लिसन टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स। सो यहाँ पे यू आर चूजिंग टू मेक बिग बिग लाइफ चेंजेस, मेजर चेंजेस आप ला रहे हो, प्रायोरिटीज में चेंज ला रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, बिकॉज व्हाट यू वांटेड वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, आप मूव ऑन कर रहे हो आगे। आप में से काफी लोगों की ईगो जो है ना, उससे आपको कट ऑफ करने की जरूरत है। आई फील ये जो इल्यूजन, एक सॉर्ट ऑफ इल्यूजन में आप रह रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है कि आप
फंस गए हो, या आप इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हो, या आप अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे, इस डील से, इस क्लाइंट से, कैसे उस चीज से छुटकारा कैसे मिलेगा। आई फील ऐसा कुछ फंसे हुए नहीं हो आप उस जगह से जो भी चीज है जो आपको लग रहा है कि मैं ट्रैप हो गया हूं, मैं फंस गया हूं, कुछ ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको लगता है, वाई? बिकॉज ऑफ योर ईगो। आपकी ईगो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रही है, आपकी ईगो आपको अकाउंटेबिलिटी लेने से मना कर रही है कि भाई यहाँ पे किसी और ने नहीं फंसाया है, यहाँ आप खुद फंसे हो अपनी गलती की वजह से। सो इट इज वेरी इजी टू ब्लेम द अदर पर्सन कि दूसरे ने मेरे साथ ये करा तो इसलिए देखो मैं यहाँ पर हूँ जिंदगी में, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ और मेरा इतना पैसे का नुकसान हुआ। नहीं, दूसरे ने कुछ नहीं करा, आपने अपना दिमाग खोल के नहीं रखा, आपने अपनी आंखें, कान, दिमाग, विजडम नहीं खोल के रखा। सो ईगो को साइड करिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब एटलीस्ट इस हिसाब से चॉइसेस करिए ताकि आप पहले आप हैप्पीनेस का पाथ चूज नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट अब करो। एवरी टाइम यू कैन नॉट ब्लेम द अदर पर्सन, राइट? तो एडिक्शंस दिख रही है, अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही हैं, बट किसी ने कुछ करना था कर दिया, बट एटलीस्ट आप उस चीज में चेंज ला सकते हो। हैप्पीनेस दिख रहा है मुझे, पैसा अच्छा दिख रहा है, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, जॉय, सक्सेस, अच्छी हेल्थ, प्लान्स वर्किंग आउट परफेक्टली। ग्रैटिट्यूड शो करने की जरूरत है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करिए कि थैंक यू, आपने मुझे ये दिया, मुझे इस चीज से बचाया, मुझे बेहतर बनाया, मेरे अंदर चेंजेस लाए, मुझे वहां से निकाला, यहाँ पे डाला। ग्रैटिट्यूड शो करिए बिकॉज यहाँ पे मुझे हर चीज, बहुत हैप्पीनेस, बहुत अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं। सैजिटेरियस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? सैजिटेरियस के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1st to 10th दिसंबर? सैजिटेरियस के मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1st to 10th दिसंबर? लकी यू सैजिटेरियस, दिस इज योर लकी टाइम। मैंने आपको बोला ना, हमारे पास 2 सन भी आया है, लकी टाइम है, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, यूटिलाइज करो, एडवांटेज लो इस चीज का एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये टाइम बहुत अच्छा है जो आने वाला है, ठीक है? इस टाइम पे लक आपको बहुत फेवर करेगा, तो अच्छी चीजों में इस टाइम को निकालो। फाइनेंसिस को लेकर किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज देर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। दूसरा इंसान दिखने में बहुत शरीफ लग रहा है, बट जरूरी नहीं है कि शरीफ हो, ठीक है? सो बियॉन्ड फेस वैल्यू जाने की जरूरत है। शक्ल से शरीफ डज नॉट मीन कि एक्चुअली में शरीफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा यू नीड टू बी केयरफुल विद whom यू ट्रस्ट विद योर फाइनेंसेस। कोई आपके वल्नरेबिलिटी का, आपके जल्दी भरोसा करने वाली जो चीज है उसका फायदा उठा सकता है, ठीक है? या अगर आपको बहुत जरूरत है तो उस जरूरत का कोई फायदा उठा सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉच आउट फॉर पीपल लाइक दिस पर्सन। कोई नई चीज ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए दूसरे ऑप्शंस को जहां पे पैसा बनाया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, नई चीजों में आगे बढ़ना, दिस विल हेल्प यू लर्न एंड ग्रो। और जितना आप नई चीजें सीखोगे उतना आप ग्रो करोगे, उतनी ही आपके लिए आई फील नई नई अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं कि आप कोई नई चीज सीखो और फिर उन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करो, ठीक है? तो आप एक ही जगह पे सीमित मत रहो कि मैंने ये चीज सीखी और मैं यही चीज करता रहूंगा लाइफ लॉन्ग। नहीं, कोई नया स्किल सीखो, देखो उससे शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओ, किसी नई लाइन में जा पाओ, बट अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर देम। जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग करिए, बिकॉज यहाँ पे जो डिसअपॉइंटमेंट है, कंफ्यूजन है, ईगो है, वो ऑरा क्लेंजिंग से ही जाएगी आपकी। उसके अलावा रेकी इन्फ्यूज्ड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है आपके लिए, क्राउन चक्रा के लिए, बिकॉज क्लैरिटी लाना, डिसीजन लेना। थर्ड आई चक्रा पे भी वर्क कर सकते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज ले सकते हैं आप। आई फील यहाँ पे ना एमेथिस्ट क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज काम कर जाएगा, बट एमेथिस्ट यहाँ पे ऐसा इंसान जो कि देखने में शरीफ लग रहा है बट है नहीं, एमेथिस्ट उससे भी बचाएगा, ठीक है? सो एमेथिस्ट
रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल एंड ऑरा क्लेंजिंग, ये आपके लिए जरूरी है, बट रेमेडीज करिए, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो रेमेडीज सुनते हैं और या रीडिंग सुनते हैं और उनको लगता है हाँ हो गया काम, ठीक है, अच्छा सुना बुरा सुना, नाउ इट्स डन। नो, इट्स नॉट डन। रेमेडीज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, रेमेडीज को करने से फायदा होता है, ठीक है, और वो बदलाव, चेंज लाना या चीजों को बेहतर बनाना अगर आप चाहते हैं तो वो रेमेडीज के थ्रू ही होता है। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछेंगे, नहीं, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये, सोचिए। ऑल्सो अगर आपको इसको क्लेम करना है, आपको पॉजिटिव आंसर दिखता है, आपको अपने मन के आंसर दिखता है, तो उसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा आपका कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ, मेरे साथ, और उतनी ही चीज आपके लिए सही होगी। ऑल्सो रेस्टलेस होके, पैनिक होके, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। हो सकता है आपको ज्ञान लगे बट एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं, तो आराम से, तसल्ली से, काम माइंड के साथ फिर आगे रीडिंग देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Okay, Sagittarius, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. फिर वापस देखिएगा, ठीक है। The answer to your question is clear cut yes. Just make a wish. सोचिए अभी इस टाइम पे जो भी आपको चाहिए या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर yes है, या अदरवाइज इफ यू वांट टू मेक अ विश प्लीज डू सो। ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। बहुत अच्छा टाइम है ये। लकी यू भी हमारे पास आया था, टाइम बहुत अच्छा है, आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। सैजिटेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 दिसंबर? सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से? सैजिटेरियस के लिए 1 to 10 दिसंबर के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? 1 to 10 दिसंबर के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 दिसंबर? सैजिटेरियस आपका एंजल नंबर है 834, 834, एनर्जेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द वाइब्स यू सेंड आउट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके आसपास वाले लोगों की वाइब नहीं खराब होनी चाहिए। आप अगर बहुत ही लो वाइब्रेशंस दे रहे हो उनको, या बहुत ही लो एनर्जी उनको उनमें बांट रहे हो, देन दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट कूल। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखो ऑफ द वाइब्रेशंस यू आर सेंडिंग आउट इनटू द वर्ल्ड, बिकॉज जो भी वट एवर यू आर गोइंग थ्रू is creating a havoc for those who are absorbing your energy। तो आप अगर बहुत ज्यादा हौच पौच से गुजर रहे हो और अगर आप वही एनर्जी बाहर भी दे रहे हो तो दूसरों के भी मन में, दिमाग में, माइंड, बॉडी, सोल में वही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो एंड दैट इज नॉट गुड आई फील। थोड़ा सा यू नीड टू लाई डाउन इन अ काम स्टेट, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग डीपली, लाइक इन थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ, ठीक है, ऐसे। एंड आफ्टर अ फ्यू डीप ब्रेथ्स डू अ फुल बॉडी स्ट्रेच। पूरा स्ट्रेच करो अपनी बॉडी को अच्छे से। फील बैलेंस्ड एंड स्टेबलाइज्ड इन योरसेल्फ। बट आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपके आसपास वालों की एनर्जी अच्छी रखना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप
आपकी वजह से उनकी एनर्जी, उनकी वाइब नहीं खराब होनी चाहिए, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दैट, ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज मत फैलाओ प्लीज। 834 नंबर है एंड एनर्जेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ये एंजल्स की तरफ से नंबर और मैसेज है आपके लिए सैजिटेरियस। तो गाइज ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियोस, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जिस किसी को भी आप जानते हैं और आपको लगता है कि इसको ये मैसेज मिलना चाहिए, ये रीडिंग मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मैसेज। अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, मेरी भी हेल्प करिए और अपना भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करिए। इसके साथ साथ आप पार्ट बन सकते हैं मेरी इस इमरामा जर्नी का। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गाइज। ऑल्सो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। कमेंट्स करिए, क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। बट थोड़ा सा पार्ट बनने की कोशिश करिए इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।